वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं प्राइमर। हम अपने प्राइमर को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करना है, तो इसलिए हम फिंगर्स पे लेके ही करते हैं ताकि हमारी स्किन में और हमारे फेस और नेक में अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाए। फिंगर्स और हैंड जो भी हम यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हमें फिंगर से करना ज़्यादा बेटर है ताकि वो एब्जॉर्ब अच्छे से करे हमारी स्किन। और इसके हम प्राइमर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा बेस अच्छा रहे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे करेक्टर लिया है, जो कि मैंने रेड नहीं, ऑरेंज और ग्रीन करेक्टर लिया है। जो ग्रीन करेक्टर है उससे मैंने अपनी जो रेड स्पॉट्स थे, जो भी एक्ने मार्क्स थे और जो भी एक्स्ट्रा में था रेड, तो मैंने अपना वो रेड इससे करेक्ट किया है। तो हमने थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने रेड स्पॉट्स पर अच्छे से लगाएंगे एंड फिर फिंगर्स से अच्छे से उसे मिक्सअप करेंगे, उसे तो हम उससे अच्छे से करेक्ट करेंगे अपनी फिंगर से डैप 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 मोशन में, जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अच्छे से बिल्कुल हमें फाइनली करना है, हर एक स्पॉट को अच्छे से कवर अप करना है ताकि हमारा जो मेकअप का बेस बहुत ही सुंदर रेडी हो। अब उसके बाद हम अच्छे से इसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पर अपना बेस प्रिपेयर करेंगे, जो कि मैंने डर्मा के कंसीलर से प्रिपेयर किया है। तो ये है मेरा डर्मा का कंसीलर। थोड़ी सी अमाउंट मैंने अपनी पैलेट में लेके इसे अपनी फिंगर से अच्छे से सर्कुलर मोशन में इसको मिक्स किया है इस तरह से। अब इसके बाद मैंने इसमें लिक्विड हाइलाइटर की 2 से 3 ड्रॉप डाली थी। उसको अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे, जो कि हमारे बेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बंगाली मेकअप में एकदम ग्लोई स्किन चाहिए होती है, जो कि सिर्फ इसी तरह से आती है। कोई भी हमें ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो कि हमें ग्लोई स्किन दे दे। तो इसे हमें प्रिपेयर ही करना पड़ता है ताकि हम अपने बेस को बहुत अच्छा एकदम परफेक्ट बना सकें। तो इसी तरह से मैंने अपनी फिंगर्स से ही पूरे ऑल ओवर फेस पर लगा के ब्रश से एकदम सर्कुलर मोशन में ही हमको इसको लगाना होता है। मेकअप बेस ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है, सर्कुलर मोशन में अपना अच्छे से आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट आपका मेकअप ये 1 घंटे में पूरा रेडी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगी तो। विदाउट प्रैक्टिस इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एकदम परफेक्ट मेकअप करें। तो इसलिए कभी भी परेशान ना हो और ये ना सोचे कि बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है, मैंने भी सीखा ही है। कोई मेरा भी मुझे बचपन से नहीं था ये कि गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता है, सब सीखना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर किया था ताकि जो भी मुझे अगर एक्स्ट्रा में ज़रूरत हो तो मैं यूज़ करूँ। तो मुझे यहाँ पे आईज़ के पास, अंडर आईज़ और आईज़ के ऊपर हो गया, लिप्स हो गए और नेक हो गया, तो मुझे यहाँ ज़रूरत थी, तो फिर मैंने जो मेरा लेफ़्ट ओवर था उसमें से यूज़ किया है। और फिर उसके बाद मैंने वेट स्पंज से अपने ऑल ओवर इवन किया है। अपना जो भी मेरा बेस था उसको मैंने अच्छे से इवन किया है। जो परफेक्ट तो होता नहीं है ब्रश से, तो हमें स्पंज की ज़रूरत तभी होती है जब हमें इवन चाहिए होता है। तो मैंने अपना इवन किया है, बहुत आराम से सब तरफ इवन किया। अब ये है मेरी कंटूरिंग स्टिक। अब यहाँ पे ये चीक्स की तरफ और नोज़ की तरफ ये क्वाइट मुश्किल होता है, तो आप अब मेरे अच्छे से देखें, जो भी पार्ट है वो मैंने कहाँ से कहाँ लिया है वहीं तक ही आपको लेना है, इसी में ही परफेक्ट आपको शेप मिलेगा फेस का। अब ये मैं कर रही हूँ हाईलाइट, जो हाईलाइटिंग एरियाज़ होते हैं, जो ये अंडर आइज़ और चीक्स के नीचे की तरफ जो हो गई और लिप्स इधर की तरफ, ये सब हाईलाइटिंग एरियाज़ ही होते हैं, इसको हम हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ स्पंज की हेल्प से हम फिर से इसे मिक्सअप करेंगे अपने मेकअप में, जो भी हमारा बेस है उसमें हम इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे इस तरह से, हल्के बहुत हल्के आराम से। जल्दी हमें किसी भी चीज़ में नहीं है तो हम आराम से ही करेंगे। स्पंज की हेल्प से हल्के इसे बहुत हल्के हाथों से डैप 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 करना है, बस डैप 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 ही करना है। और हमेशा आपको स्पंज की एरियाज़ बदलने हैं, जहाँ से आप हाईलाइट कर कंटूर करेंगे वहाँ से आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारा उसमें फाउंडेशन किसी में यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ फिर मैंने ब्रश की हेल्प से इसको स्मज किया है
अच्छे से इसे स्मर्ज करेंगे। ऐसे हमें यूज़ तो हमें सर्कुलर मोशन में ही करना है, बट जो हमारे चीक्स वाला एरिया होता है इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही करेंगे, जो हमारा चीक्स वाला एरिया होता है। अगर हम उसे डाउनवर्ड या सर्कुलर मोशन में करेंगे तो उसका शेप बिगड़ जाता है। और जो फॉरहेड की तरफ है वो हमेशा अपवर्ड ही करेंगे, उसी से ही हमारा शेप अच्छा आता है, नहीं तो फिर आपका पूरा शेप ही बिगड़ जाएगा। ये है हमारा आईब्रो एनहेंसर, इससे हम आईब्रो को एनहेंस करते हैं। और आप चाहें तो आईब्रो पेंसिल या आईब्रो पैलेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप्स टू यू। जो भी आप आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आप अपना लगाना चाहें अच्छे से, बस आपको आईब्रो सेट करनी है। तो मेरे पास मैंने यूज़ किया था एनहेंसर। अब ये है हमारा लूजिंग पाउडर। लूज़ पाउडर से हम कर रहे हैं अपने मेकअप को बेक, ताकि वो जो है इकट्ठा ना हो, पैची ना हो। पैची हो जाता है तो पैची हमें नहीं करना है। अपने मेकअप को अच्छे से बेक करके अंडर आइज़, स्पेशली अंडर आइज़ में एकदम भर भर के हमें ये लूजिंग पाउडर लगाना है, ताकि जो भी हमारा फॉल आउट हो जब हम आई मेकअप करें तो हमारा फॉल आउट इसी पर ही गिरे, और बाद में ये जब हम इसको ब्रश की हेल्प से इसे हटाएं तो वो आराम से हट जाए। इसलिए बाकी मैंने अपने ऑल ओवर फेस को बेक कर लिया है, अच्छे से नेक को बेक कर लिया। अब ये है हमारा ब्राउन आई शेडो पैलेट। इसमें मेरा पिंक कलर भी अवेलेबल थे और ब्राउन भी थे, तो मैंने तो यही यूज़ किया है। पहले मैंने लाइट पिंक लिया था, मैं गई थी थोड़ा मीडियम पिंक से पहले, फिर उसके बाद मैंने लाइट पिंक लिया था। ये है मीडियम पिंक। तो मीडियम पिंक से मैंने जो मेरे मेन जो ब्रो बोन थी, मैंने वहाँ पर ही इसको अच्छे से लगाया है। हम हमेशा सर्कुलर मोशन में ही ब्रशेस को यूज़ करेंगे, हमेशा सर्कुलर मोशन में ही आराम आराम से हमें यूज़ करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। फिर अब इधर मैंने थोड़ा पर्पल पिंक मैंने लिया था, जो कि हल्का सा ग्लिटरी था, तो वो मैंने लिड एरिया टाइप में मैंने किया था, बीच में एकदम आई बॉल्स की तरफ, वहाँ पे मैंने यही वाला यूज़ किया था। पूरा इसे अच्छे से एकदम भर दिया था मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत लाइट ब्राउन सा कलर था, ब्राउन और मरून टाइप का कलर था, उससे मैंने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से सर्कुलर मोशन से इसको फिल किया था अपने आई मेकअप। मैंने बहुत अच्छे से डन किया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं खुद बहुत पसंद कर रही थी जब ये कंप्लीट लुक आया था। मतलब ये मेरा फेवरेट हो गया। जब भी आगे अगर मैं कभी ये वाली साड़ी वेयर करूँगी तो मैं ऐसा ही मेकअप प्रेफर करूँगी, बिकॉज़ ये वाला मेकअप मुझे एकदम रॉयल लगता है, बहुत यूनिक लगता है, जो कि हमें कभी भी कोई पार्लर वाली चीप रेट में तो नहीं देने वाली। अब ये मैं यहाँ पर इक्वल देख रही थी, क्या ये मेरा इक्वल है। अब यहाँ पर मैंने अंडर आईलिड लगाया था वही सेम कलर जो ग्लिटरी सा था, डार्क पर्पल और पिंक वाला। तो अब हम इसे अंडर आइज़ लगाएंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। और हाँ, मैंने यहाँ पे लेंसेज वेयर करे हैं, ये मेरी कोई रियल आइज़ नहीं है, मैंने यहाँ पे लेंसेज ही यूज़ करे हैं। और अब हम इसको हाफ़ आइज़ पे लगाएंगे, फुल नहीं, और थोड़ा मोटा लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा बंगाली मेकअप है। बंगाली मेकअप में थोड़ा हमें लाइनर और काजल बहुत मोटा रखना होता है ना, इसलिए तो मैंने पहले से ही लगा लिया ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट आई लुक कंप्लीट होने पर ही है, बस अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जो मेरे लिक्विड शिमर आई शेडो है। ये बहुत ही औसम है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी सबको कि ये ज़रूर, मतलब होता है ना मस्ट हैव प्रोडक्ट तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट ही है। इसको मैंने जो लगाया है और जो शाइन आई है, ओ माय गॉड, आई फेल इन लव विद माई आईज़। ओ माई गॉड, सीरियसली मैं क्या ही बताऊँ इसका क्या लुक था। यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हो, बट सीरियसली इन रियल इट वाज लाइक हेवनली लुक था।
अब यहाँ पर मैंने मोटा मोटा आईलाइनर लगाया है, क्योंकि बंगाली मेकअप में हमें आईलाइनर और काजल दोनों ही अच्छा एकदम भर भर के चाहिए होता है, भर भर के। तो जितना भी आप भर सको भर लेना मेरी पर्सनली सजेशन है, बट थोड़ा केयरफुली, ऐसा भी ना हो कि बस काजल ही काजल और लाइनर ही लाइनर चमके और कुछ भी ना दिखे। तो मतलब हाँ, ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ पर्सनली, जैसे जिस तरह से मैंने लगाया है ऐसे ही आपको लगाना है। अब भाई मुझे तो बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि लग ही जाता है इतना तो टाइम। अब मैं काजल की तरह ही जो मेरा जेल लाइनर होता है वो मैं काजल की तरह ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वही मुझे परफेक्ट लुक देता है, जो मैं चाहती हूँ तो वही मुझे देता है। अब यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा और मोटा करने के लिए ना काजल को, जो ब्राउन एकदम डार्क ब्राउन कलर का था ना, उसको खूब अच्छे से मैंने रगड़ मारा बहुत अच्छे से ना ब्रश से मैंने, देखो 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 मैं कैसे कर रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट था, फेवरेट पार्ट। मेरी आईज़ ना ऐसा लग रहा था बस सजा लूँ कहीं पर बट ऐसा होता नहीं है ना। अब यहाँ पे मैंने मस्कारा लगा के बहुत प्यार से मैंने ये सारा काम किया था, एकदम प्यार से मैं मस्कारा लगा रही थी, कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। फिर यहाँ पर अब मैं इसके बाद लगाऊंगी लैशेस और ग्लू। ये ग्लू इतना औसम है, इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ बिल्कुल कम है ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं उस लेवल तक की इसकी तारीफ़ ही नहीं कर सकती। मतलब मैंने ना ये ब्लैक कलर था, डायरेक्ट मैंने अपनी आईलिड पर लगाया और देखो मैं कितनी इजीली अपनी फिंगर्स, मतलब मैंने ऐसी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतनी इजीली लैश लगाया। और यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ही मैंने लगा लिया, एकदम लाइनर की तरह मैंने वो लगाया ग्लू, और एकदम बस उंगलियों से अपने फिंगर्स से पकड़ के ऐसे करके जो लगाए ना, फटाक से वो चिपक गए। मतलब उसको मैंने इधर उधर भी नहीं किया। फिर मैंने बस ये आपको दिखाने के लिए ना, थोड़ा होता है ना ओवर एक्टिंग दिखाने के लिए, मैंने ये वाला इसके जो होल्डर है इसको मैंने होल्ड किया था सिर्फ आपको दिखाने के लिए। बाकी ये इतने परफेक्टली फिक्स हुए थे, ओ माय गॉड, बस मैं बता ही नहीं सकती। अब यहाँ पर हम इसे होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, ऐसे ही उंगलियों से काउंट करके, अपने मन में काउंट करके इसे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर ले आए अपना ब्लश। ये भी मेरा फेवरेट पार्ट है, ब्लश। ओ माय गॉड, ब्लश तो बहुत ही अच्छा होता है ना, मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप बताएं आपको कैसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा पर्पल कलर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने बहुत लाइट, एकदम मामूली सा लाइट पिंक लेके इसे मिक्स कर दिया, और बहुत ही अच्छे से अपने ब्रश से ब्लेंड कर दिया। बहुत अच्छे से मैंने ब्लश को ब्लेंड किया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसको थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ हो जाता है, बहुत परफेक्टली होता है फिर। और मुझे तो भाई अपना मेकअप अभी से ही इतना औसम लग रहा था, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ मुझे कितना औसम लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि काश कहीं शादी हो और फिर से मैं ये वाला मेकअप करूँ। अब ये हो गया मेरा फेवरेट हाइलाइटर एकदम अच्छे से हम हाईलाइट करेंगे, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ। ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है भाई, यहाँ तो मैं छोड़ ही नहीं सकती ना हाईलाइट करना फिर हम करेंगे इसके बाद हल्का सा नोज़ पर, हल्का सा चिन पर, फोरहेड पर। ये सारे हाइलाइटिंग एरियाज़ होते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे ताकि जब भी कैमरे का फोकस हो हमारे फेस पर तो वो एकदम से ट्विंग करके लाइट मारे अब ये है फाइनल माय लिप लाइनर एंड लिप कलर। अब हम लिप लाइनर लगा के लिप कलर लगाएंगे। और हाँ, इसमें मैं लिप ग्लॉस लगाना भूल गई थी, जो कि आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये बंगाली मेकअप है। तो बंगाली मेकअप हमेशा ग्लॉसी होता है, मैट नहीं होता। तो इसमें लिप ग्लॉस लगाना इज़ कंपलसरी, तभी आपका एकदम ऑसम वाला लुक आएगा। बट मैं यहाँ भूल गई थी, तो आपको ज़रूर ऐड करना है अपने इस मेकअप में। तो बताएं अब आप लोग कैसा लगा आपको मेरा मेकअप। थोड़ा सा ट्रिकी है लिप कलर लगाना, तो वो भी आपको धीरे धीरे ही आएगा। मैंने बहुत केयरफुली लगाया था, कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए मैंने बहुत केयरफुली लगाया था। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना है लिप कलर लगाते में कि कहीं भी इधर उधर ना हो जाए। अगर हो जाए तो जो आपका लेफ़्ट ओवर होता है कंसीलर, उससे आप करेक्ट कर लें। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अब बताएं कैसा लगा आपको। You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about
about something that you said, 'cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. But she wears short